40 सीट्स पर ओपिनियन पोल क्या कहता है? ओपिनियन पोल में एनडीए को बम्पर बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। जेडीयू और बीजेपी में गठबंधन से फायदा यहां पर हो रहा है, कांग्रेस और आरजेडी को भारी नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, बिहार की 40 लोकसभा सीटें, उसके ऊपर जनता ने अपनी राय दी है कि हाल ही में जिस तरह जेडीयू और बीजेपी साथ आए हैं उससे बम्पर फायदा बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है और साथ ही आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन को भारी नुकसान होता दिख रहा है। वो एग्जैक्ट फिगर भी हम आपके सामने लेकर आएंगे, सीट शेयर भी हम आपको बताएंगे कि 40 लोकसभा सीटों पर जनता ने क्या कहा है कि एनडीए कहां पर स्टैंड कर रहा है और कांग्रेस और साथ ही साथ आरजेडी का अलायंस फिलहाल कहां पर स्टैंड कर रहा है। वो डेटा भी हम बहुत जल्द आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि बिहार की 40 सीटों पर ओपिनियन पोल में एनडीए को बम्पर बढ़त जो है वो मिलती हुई दिख रही है। जेडीयू और बीजेपी में गठबंधन से बड़ा फायदा हुआ है, कांग्रेस और आरजेडी को भारी नुकसान हुआ है। 2019 में भी बीजेपी और जेडीयू और एलजेपी ने एक साथ चुनाव लड़ा था और 40 में से 39 सीट पर जीत दर्ज की थी। इस बार पब्लिक का मूड क्या कह रहा है? क्योंकि एक बार फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं, जेडीयू और एनडीए का हिस्सा हो चुकी है जेडीयू। ऐसे में क्या कहती है पब्लिक? क्या पब्लिक 2019 की कहानी को 2024 में दोहराने जा रही है? जेडीयू का एनडीए का हिस्सा बन जाने के बाद यह तस्वीर बदलेगी, लेकिन फिलहाल जो अभी तक की तस्वीर आ रही है मुताबिक यहां पर एनडीए को एक बार फिर से भारी फायदा हो रहा है और आरजेडी और कांग्रेस को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है इस पर एक कमेंट प्रियंका गुप्ता जी से लेना चाहिए। प्रियंका गुप्ता जी, बिहार की जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, एग्जैक्ट सीट शेयर हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह तो स्पष्ट हो चुका है कि 40 सीटों पर बीजेपी जेडीयू का जो अलायंस है वो भारी बढ़त के साथ है, कांग्रेस आरजेडी को भारी नुकसान है। 2019 के बाद अब जो चुनाव होंगे उसके लिए तकरीबन आंकड़ा कहां लाई कर रहा है, बहुत अलग नहीं है 2019 से। आस्था जी, अभी तो सर्वे आपके स्टार्ट हुए हैं, अभी आप भारी बढ़त कह रही हैं पर वो नंबर्स नहीं दिखा रही हैं। तो मैं फिर कहूंगी कि डेटा क्या है, सर्वे क्या है, ये सभी चीजें दिखानी चाहिए आपके चैनल पर। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में भी भगदड़ स्टार्ट हो गई है, उनके 2 नेता जो है भारतीय जनता पार्टी से किनारा कर चुके हैं। 4 लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और वो भी सांसदों की बात कर रही है। 2 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपने टिकट मिलने के बाद छोड़ दिए टिकट, जिसमें एक उत्तर प्रदेश से भी है और कई सांसद जो है राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। इससे क्या मतलब निकलता है? और अगर इन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा जिसकी आप बात कर रही थी, रोजगार, महंगाई, तो कौन कहता है कि जो है इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी? आज भी वो रोजगार पे बताती नहीं। पिछले 10 साल का रोजगार उसका कुछ पता नहीं कहाँ देखा है। 10 लाख पद सरकारी अभी भी खाली हुए, उनको भरने की जहमत नहीं उठा पा रही है पिछले 10 साल के कार्यकाल में। महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिला आरक्षण पर बड़े बड़े प्रवचन देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है, ये सारे मुद्दे हैं प्रियंका जी, ये सारे मुद्दे हैं जिनकी आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा कह रहा है 38 सीटें एनडीए और 2 आईएनडीआई, अब आप उसको कह लीजिए, या कांग्रेस आरजेडी अलायंस आप उसको कह लीजिए, उसकी तरफ सीट शेयर के हिसाब से मैं आपको बता रही हूं, ये आंकड़ा जाता हुआ दिख रहा है। देखिए, बिहार की बात है जी। मैं फिर से कहूंगी, मैं फिर सर्वे आपके सैंपल साइज पर अभी भी सवाल उठाती हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये आंकड़े जो आपके दिखाए जा रहे हैं टीवी चैनल पर, ये कहीं ना कहीं वास्तविक स्थिति से मैच करें। क्योंकि इसके पहले अगर कर्नाटक का देख लिया जाए, इसके पहले अगर हिमाचल का देख लिया, तो सब कहीं ऐसे ही आंकड़े स्वतंत्र है प्रियंका जी, उसके लिए आप स्वतंत्र है क्योंकि कोई भी पार्टी चुनाव हारने के लिए तो नहीं लड़ती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और इससे पहले मध्य प्रदेश में क्या हुआ वो आपने देखा था। धर्मेंद्र जी, मैं सीधा सवाल आपके पास लेकर आ रहा हूं, क्या नीतीश कुमार के एक बार फिर से एनडीए में चले जाने से आपको लग रहा है कि बात बिगड़ रही है बिहार में, जो इस वक्त टैली बता रही है? अमित जी, बात अभी भी बिगड़ रही है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस की। अगर आपको जानकारी हो, पशुपति पारस जी और चिराग पासवान जी ने बिल्कुल कुछ नहीं बात क्लियर हो पा रही कितनी सीटें किसको मिलेंगी। वहीं पे जो आपके जीतन राम मांझी जी हैं, उनसे सीट शेयरिंग का फार्मूला सेट नहीं हो पा रहा है। तो एनडीए गठबंधन खुद ही पसोपेश में है। बिहार की जनता देख रही है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को समाहित तो कर लिया है, अब सीट शेयरिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट ही है, उसको भी दिखा दीजिए। मैं बता दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बिहार में हारेगी और उसका आपने एक सिंपल देखा था कि जो गांधी मैदान में इतना बड़ा जनसैलाब आया था वो बिहार के लोग तो थे, वही तो वोट करेंगे, वही तो नौजवान जो रोजगार की बात करेंगे, जिन्हें 17 महीने में 5 लाख रोजगार दे दिए हो, उनके लिए क्यों नहीं वोट करेंगे वो लोग? भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? भारतीय जनता पार्टी बस एक काम कर रही है,
भारत के राजनीति में एक नई परंपरा का निवेश कर दिया है, जिसको मैं अपने शब्द में कह रहा हूं बहुविवाह राजनीति का कर दिया है। अपने प्रदेशों में चाहे गुजरात में हो 3 बार मुख्यमंत्री बदल दिया, इधर हरियाणा में 2 बार बदल दिया। आपका जवाब क्या बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो इतना ज्यादा घमासान है क्या सीट शेयरिंग को लेकर? बिहार में सब मामला क्लियर है। हमारे सभी सहयोगी दल मजबूती के साथ हैं और अभी चिराग पासवान जी ने 1 घंटे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात की। सब हमारी जो सीट शेयरिंग की बात तय हो गई है और पिछली बार भी हम यही हमारा गठबंधन था। पिछली बार तो उपेंद्र कुशवाहा नहीं थे हमारे साथ, मुकेश सहनी नहीं था, इस बार दोनों साथ में हैं। नीतीश जी हमारे साथ में, चिराग जी, पशुपति नाथ पारस जी, वो सभी लोग हम लोग मजबूती से इस बार 40 में से 40 सीटें बिहार में जीतेंगे। पिछली बार 40 में से 39 जीतेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट है। पिछली बार से हमारा जो है बिहार में गठबंधन मजबूत स्थिति में है और हमारे यहाँ जो सभी नेता कार्यकर्ता भाव से काम करते हैं। यहाँ किसी की कुर्सी में कोई बपौती नहीं कि एक बार कोई कुर्सी रहेगा। हम लोग एक बार एक दायित्व मिलता है, आज इस दायित्व में, कल किसी और दायित्व पर रहते हैं और जो व्यक्ति कुर्सी पे बैठता है उसके बाद अगली नए दायित्व पे जाके काम करता है। तो हमारे तो ये तस्वीर नहीं होती, तब ये टैली नहीं दिखती आपको? प्रशांत जी, नीतीश जी तो हमारे साथी हैं। देखिए अब ये देखिए कि इंडिया अलायंस के जो सूत्रधार थे, शिल्पकार थे, नीतीश जी थे। नीतीश जी ने ही वो जो डूबता हुआ जहाज था उसको छोड़ दिया, नीतीश जी हमारे साथ आ गए। आज उनका एक वोट बैंक है और निश्चित तौर पर नीतीश जी जिस गठबंधन के साथ जाएंगे वो गठबंधन वही गठबंधन जीतेगा और इस बार हमारे चिराग पासवान के साथ मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा के आने से और मजबूती मिली। ठीक है, धर्मेंद्र जी बात रखना चाहते हैं लेकिन रतिबान त्रिपाठी जी भी हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार, एक कमेंट उनसे भी लेना इस वक्त बहुत जरूरी है। और रतिबान त्रिपाठी जी, क्या लग रहा है ये जो बिहार का आंकड़ा निकलकर सामने आया है, 40 में से जो 38 हैं वो एनडीए और 2 INDIA या कांग्रेस आरजेडी अलायंस उसको कहिए, ये किस बात का असर है? क्या जेडीयू के वापस बीजेपी के साथ आ जाने के कारण ये इतना बड़ा उछाल आया है या हाल ही में आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट उठाकर देखिए, चाहे वो सनातन धर्म या हिंदू देवी देवताओं या राम मंदिर को लेकर तेजस्वी यादव ने कहे हों या लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो बयानबाजी की, क्या उसकी भी नाराजगी या वो भी कोई फैक्टर आप देख रहे हैं कि जनता के जहन में? दरअसल फैक्टर मोदी जी के प्रति कोई अपशब्द या ऐसी बात नहीं है। वहाँ जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनकी अपनी विश्वसनीयता है, इसीलिए कभी उनकी विश्वसनीयता कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव के बेटे भुनाने लगते हैं और कभी बीजेपी उनकी विश्वसनीयता भुनाने लगती है। तो ये खेल कुल मिलाकर के, लेकिन बीजेपी और सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार का जो आपसी तालमेल है वो ज़्यादा बेहतर है। इसीलिए ये जो सर्वे में ये पोल रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इसीलिए रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर ये स्थिति उनके साथ होती, लालू प्रसाद यादव के बेटे यानी तेजस्वी यादव के साथ होती, तो शायद इस लेवल पर तक मामला नहीं आता, क्योंकि भाजपा और नीतीश कुमार का स्वाभाविक गठबंधन लंबे समय से रहा है और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ छवि अच्छी है, नीतीश कुमार की वहाँ छवि अच्छी है, इसलिए ये जो सर्वे रिफ्लेक्ट कर रहा है ये सही कर रहा है। अगर यही स्थिति वहाँ होती तेजस्वी यादव प्लस नीतीश कुमार, तो वो उतनी सीटें नहीं दिखाता, ये तो माना जा सकता है। रही बात लालू प्रसाद यादव की ओर से, एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा हो गए। प्रियंका जी, मेरा सवाल आपसे कि इतने समय तक कांग्रेस पार्टी भी वहां सत्ता का हिस्सा रही, नीतीश कुमार की सरकार में कांग्रेस पार्टी ने भी अपना सपोर्ट दिया। अब जबकि नीतीश कुमार आपके साथ नहीं है, तो क्या आप उनके कार्यकाल को कोसेंगे, जनता के बीच में जाएंगे तो बताएंगे उनकी नाकामियों को, या सीधे तौर पर निशाने पर केंद्र सरकार ही रहेगी? जनता पार्टी को बताना चाहिए कि वो पानी पी पी के जिनको कोसती थी, आज उनके साथ खड़े होकर कैसे सामंजस्य बिठाएगी। और आप बताइए, क्या कुछ नहीं कहा। नीतीश जी का एक भाषण था जो पार्लियामेंट के अंदर था, आपकी जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी ने उन पर क्या नहीं कहा, कौन सी ओछी टिप्पणी नहीं की उन्होंने। उसके बाद अब वो धो के वॉशिंग मशीन में साफ हो गए। तो ये तो जस्टिफाई भारतीय जनता पार्टी को करना है, हमें क्या, हमने तो उन्हें तब भी सम्मान दिया। नहीं, वो तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने क्या क्या नहीं कहा था, अरविंद केजरीवाल जी ने क्या क्या नहीं कहा था दिल्ली की सत्ता संभालने से पहले, शीला दीक्षित को, उनकी सरकार को, कांग्रेस पार्टी को। देखिए, जहां अरविंद केजरीवाल जी को घेरना होता है वहां हम उनको भी घेरते हैं। अगर बंगाल की बात करें तो हम बंगाल में अगर कुछ गड़बड़ होता है तो उसको भी घेरते हैं। हम कहीं जाकर नतमस्तक नहीं हो जाते कि फूल की माला पहनने के टाइम हाथ खींच लें कि जरूरत आन पड़ी, चुनाव आन पड़ा। सिर्फ चुनाव देखकर किसी को अपने दल में शामिल कर लेना और उसके सारे पाप धुल देना, उसको अपनी जो कमल की फूल की वॉशिंग मशीन है उसे साफ कर लेना, ये भारतीय जनता पार्टी के गुण है। ये तो भ्रष्टाचारियों को भी धुल लेते हैं। उन्हीं भ्रष्टाचारियों के सहारे ये आप चुनाव में जाना चाह रहे हैं।
आप बताइए, प्रधानमंत्री जी हरियाणा जाते हैं, सीएम खट्टर की बड़ी तारीफ करते हैं, अगले दिन उनको सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ता है कि क्या जोक चल रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिक्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि ठीक है, चुनाव कैसे चलिए। लड़ा जाए। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, आपको मैंने रोक दिया था, आप अपनी बात रखिए। आस्था जी, उमराव भाई मेरे साथ ही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में परंपरा है, कुर्सी किसी की बपौती नहीं होती है। तो प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है, क्या मोदी जी की बपौती है? या मुझे उनको तो बताएं कि जनता अगला वोट करके प्रधानमंत्री बनाती किसको है रख ना। सकते